एक ऐसा नबी जिसने अपने हाथों से एक शेर को मारा, ऐसा नबी जिसने अपने दौर के सबसे पावरफुल इंसान को हराया, ऐसा नबी जिसे अल्लाह ने ऐसी आवाज दी थी कि इसकी आवाज से पहाड़ हिलने लगते। इस नबी का नाम था दाऊद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत योशा बिन नून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अगले लीडर बने और इन्हें लीड करने लगे और बनी इसराइल के साथ रहने लगे। और यहाँ उन्होंने ताबूते सकीना को भी सेफली रख दिया, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, 10 कमांडमेंट्स और कुछ चीजें थी। लेकिन फिर हजरत योशा बिन नून की वफात के बाद चीजें बिगड़ने लगी, क्योंकि अब बनी इसराइल का कोई लीडर नहीं था। कबीले आपस में ताकत हासिल करने के लिए लड़ने लगे और बुतों की पूजा करने लगे। हर कबीला अपने मुताबिक जो चाहता वो करता था। इसी वक्त फिलिस्तीन के करीब एक कौम आबाद थी जो समंदरी लोग थे, जो यूनान से आए थे और फिलिस्तीन के करीब आकर रहने लगे। इन लोगों के पास काफी एडवांस हथियार थे, क्योंकि ये लोहे को पिघलाकर इससे तलवारें, ढालें और कई तरह के हथियार बनाना जानते थे। जबकि बनी इसराइल सिर्फ ब्रॉन्ज का यूज करते थे, जो लोहे के मुकाबले में कमजोर था। इन लोगों ने बनी इसराइल से अपनी ये महारत छुपा कर रखी। बनी इसराइल इनके पास आते थे अपने हथियार बनवाने के लिए। इन्हें बनी इसराइल की कमजोरी का पता चल गया और फिर उन्होंने बनी इसराइल के 5 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद बनी इसराइल इनके अंडर आ गए। उन्होंने बनी इसराइल पर भारी टैक्सेस लगा दिए और सख्त लॉज लगा दिए, और फिर उन्होंने ताबूते सकीना को भी कब्जे में ले लिया, जिसे बनी इसराइल अपने लिए लकी समझते थे और हर जंग में साथ लेकर जाते थे, जिसकी बरकत से अल्लाह इन्हें फतह नसीब करता था। इन लोगों ने बनी इसराइल के टेम्पल्स भी तोड़ दिए और अपना कल्चर बनी इसराइल को सिखाने लगे, जिससे बनी इसराइल बुत परस्ती करने लगे। इस दौरान अल्लाह ने इनकी तरफ कई नबी भेजे, जिन्होंने आकर इन्हें वार्न किया और वापस अल्लाह की तरफ लौटने का कहा। लेकिन बनी इसराइल ने इनकी बात नहीं मानी और कई नबियों को कत्ल तक कर दिया। बनी इसराइल का बहुत बुरा हाल था। वो फिलिस्तीनियों के अंडर जिंदगी गुजार रहे थे और इनसे लड़ने से डरते थे, क्योंकि इनमें एक बहुत पावरफुल इंसान था जिसका खौफ लोगों के दिलों में बैठ चुका था। इस इंसान का नाम था जालूत। इसका कद बहुत लंबा था और इसका जिस्म बहुत बड़ा था। इसका आर्मर धूप में चमकता था और इसकी तलवार का कोई मुकाबला नहीं था। वो अकेला ही कई फौजियों को मार देता था। बनी इसराइल के लिए वो खौफ का दूसरा नाम था। वो कई बार इनसे लड़ चुके थे, लेकिन हर बार इन्हीं की हार होती थी और हजारों लोग मारे जाते थे। इस सब के बाद उन्होंने फाइनली ये मान लिया था कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। वो अपने बच्चों को उस दौर के किस्से सुनाते थे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनमें मौजूद थे और फिलिस्तीन में उनका राज था। वो भी क्या दिन थे जब फिलिस्तीन पर हमारा राज हुआ करता था। इन्हीं बनी इसराइल में एक नेक औरत भी थी जिसका नाम हना था, जिसकी काफी टाइम से कोई औलाद नहीं हो रही थी और इसकी एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह इसे एक बेटा दे। एक रात उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे एक बेटा अता कर, मैं इसे पूरी तरह तेरी खिदमत में लगा दूंगी। अल्लाह ने इसकी ये दुआ कबूल कर ली और इसे एक बेटा अता किया। हना ने इस बेटे की परवरिश की और इसे एक टेम्पल में एक प्रीस्ट के पास छोड़ दिया, जहां इसकी तरबियत हुई। वो बचपन से ही इबादत करने लगे और अल्लाह के करीब हो गए। एक रात इस लड़के ने सुना कि कोई इसे शमूएल कहकर पुकार रहा है। इसे लगा शायद ये इसका प्रीस्ट है, लेकिन जब लड़के ने अपने प्रीस्ट से पूछा तो इसने इनकार कर दिया और कहा, मैंने तुम्हें नहीं पुकारा, जाओ वापस जाकर सो जाओ। इसके बाद इसे ये आवाज कई बार दोबारा सुनाई दी और इसने अपने प्रीस्ट को बताया तो वो समझ गया और इसने लड़के से कहा, ये तुम्हारा रब ही है जो तुम्हें इस नाम से पुकारता है। जिसके बाद इसका नाम शमूएल रख दिया गया। फिर एक दिन अल्लाह ने हजरत शमूएल पर पहली वही नाजिल की और उन्हें अपने नबियों में से चुन लिया और एक अजीम मिशन दिया। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पास आए और इनमें दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कानून नाफिज किए, बुत परस्ती को खत्म किया और उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाया। इस वक्त बनी इसराइल के तमाम कबीले आपस में डिवाइड हो चुके थे और अकेले फिलिस्तीनियों से लड़ते थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने इन सब को यूनाइट किया
वो हर शहर गए, इन तक पैगाम पहुंचाया, इन्हें यूनाइट किया, इन्हें मोटिवेट किया और जंग के लिए तैयार किया। इस तरह बनी इसराइल एक बार फिर यूनाइट होने लगे। वो हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के अंडर यूनाइट तो हो रहे थे, लेकिन इनका अभी भी कोई बादशाह नहीं था, क्योंकि उस वक्त दुनिया की हर कौम का एक बादशाह होता था। तो बनी इसराइल ने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा, आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें जिसके साथ हम अल्लाह की राह में जंग लड़ सकें। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ये सुनकर गमगीन हो गए, क्योंकि बनी इसराइल को अल्लाह पर नहीं बल्कि बादशाह पर भरोसा था। उन्होंने कहा, तुम लोग फिर भी लड़ने से इनकार कर दोगे। लेकिन उन्होंने जिद की। फिर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने बनी इसराइल में से एक शख्स को इनका बादशाह चुन लिया, जिसका नाम था तालूत। बनी इसराइल तालूत का नाम सुनकर हैरान हो गए। क्या ये लड़का हमारा बादशाह बनेगा? क्योंकि वो न अमीर था और न ही किसी बड़े कबीले से था। अल्लाह ने इसे इसलिए बादशाह चुना कि वो पावरफुल था और इसके पास इल्म था। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने इसे बनी इसराइल का बादशाह बना दिया, जिसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए ताबूत सकीना भी बनी इसराइल को वापस दे दिया, जो इनके गुनाहों की वजह से इनसे वापस ले लिया गया था। और फिर तालूत बनी इसराइल को एक बड़ी जंग के लिए तैयार करने लगा। दूसरी तरफ जालूत की फौज बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग थी। उनके पास बनी इसराइल से बेहतर हथियार थे और वो तादाद में भी उनसे ज्यादा थे। तालूत बनी इसराइल को लेकर जंग के लिए रवाना हो गया। नौजवानों, जंग के लिए आगे बढ़ो। वो रेगिस्तान का सफर करते हुए मैदान जंग की तरफ बढ़ रहे थे। इनके कुछ लोगों का हौसला कमजोर था और कुछ डरे हुए थे, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग थे जिनको अल्लाह पर पूरा यकीन था। फिक्र मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। तालूत जानता था कि इसे सबसे पहले ये पता करना होगा कि इनमें से कौन सच में जंग लड़ने के काबिल है। अल्लाह ने इसीलिए तालूत को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को एक दरिया के जरिए आजमाएगा, ताकि बुज़दिल लोग अलग हो जाएं और ये भी क्लियर हो जाए कि असल में अल्लाह पर भरोसा किसको है। तालूत की फौज कई दिनों से रेगिस्तान का सफर कर रही थी। इन्हें शदीद प्यास लगी हुई थी और वो थक चुके थे। तालूत ने अपनी फौज से कहा कि आगे एक दरिया आने वाला है। आगे एक दरिया आने वाला है। जो भी इस दरिया से ज्यादा पानी पिएगा वो हमारे साथ नहीं होगा, और जो सिर्फ एक घूंट पिएगा वो हमारे साथ होगा। ये इनके लिए एक आजमाइश थी, ताकि देखा जाए कि अल्लाह के लिए कौन सब्र करता है। जैसे ही उनके सामने दरिया आया, ज्यादातर फौजी दरिया की तरफ भागे और पेट भरकर पानी पी लिया, सिवाय कुछ लोगों के जिन्होंने सिर्फ होंठ गीले किए और अल्लाह का हुक्म माना। जिन लोगों ने नाफरमानी की थी उन्हें हटा दिया गया। अब तालूत के पास सिर्फ एक छोटी सी फौज रह गई थी। ये इनके लिए एक और बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि जालूत की फौज पहले ही इनसे बहुत बड़ी थी और अब इनकी तादाद मजीद कम हो गई थी। इस मंजर को देखकर कुछ लोगों ने कहा, आज हमारे पास जालूत के मुकाबले में कोई बड़ी ताकत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मोमिन लोग भी थे जिन्हें अल्लाह पर पूरा यकीन था। उन्होंने कहा, अल्लाह की मदद से कई बार एक छोटी फौज ने बड़ी फौज को हराया है। अब क्योंकि बुज़दिल लोग अलग हो चुके थे तो सब मोमिन ही बाकी थे। तालूत इन्हें लेकर मैदान जंग की तरफ रवाना हो गया। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने जालूत की बड़ी फौज देखी। उनके कद बहुत लंबे थे, उन्होंने भारी आर्मर्स पहन रखे थे और हाथों में मजबूत हथियार थे। उन सब के साथ जालूत भी खड़ा था, जिससे बनी इसराइल सबसे ज्यादा डरते थे। तालूत ने अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया। उसने अपने तेज फौजियों को आगे खड़ा किया, जो तीर अंदाज थे और स्लिंग से पत्थर फेंकते थे। इनके पीछे तलवार बाज खड़े किए और सबसे पीछे कमजोर लोगों को खड़ा किया। सबको हुक्म दिया कि वो एक शील्ड बनाएं, ताकि दुश्मन के तीरों से खुद को बचा सके। इसके बाद तालूत ने अपनी फौज को अल्लाह से दुआ करने का कहा। पूरी फौज ने अल्लाह से दुआ की। फिर तालूत ने एक पावरफुल स्पीच की। जवानों, हिम्मत रखो, अल्लाह हमारे साथ है। इस स्पीच से पूरी फौज जोश में आ गई। इसके बाद जालूत मैदान में आया। उसके हाथ में एक बड़ा भाला था और उसने एक खतरनाक आर्मर पहन रखा था। इसे देखकर बनी इसराइल एकदम रुक गए। जालूत ने सामने आकर सबको चैलेंज किया, तुम में कौन है
जो मेरा मुकाबला करे। ये सुनकर एक भी फौजी सामने नहीं आया, सब चुपचाप खड़े रहे। यहाँ तक कि बड़े से बड़े बहादुर भी चुप रहे। जालूत ये देखकर हंसने लगा, लेकिन तभी एक जवान लड़का मैदान में आया जिसका नाम था दाऊद। इस लड़के की आंखों में कोई खौफ नहीं था, क्योंकि इसे अल्लाह पर यकीन था। इसने कहा, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। तालूत ये देखकर हैरान रह गया और कहा, आप काफी नौजवान हैं और आप एक सिपाही नहीं हैं। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने एक शेर और एक भालू को मारा है। अल्लाह ने मेरी इनके मुकाबले में हिफाजत की है और वो मुझे इससे भी बचाएगा। तालूत ने इस लड़के की आंखों में कुछ देखा और वो मान गया। इसके बाद इसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक शील्ड और आर्मर दिया। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक जवान लड़के थे, वो इस भारी आर्मर से इजीली मूव नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने वो आर्मर उतार दिया और कहा, मैं इन सब से नहीं लड़ सकता। अल्लाह ने मुझे स्लिंग की काबिलियत दी है, ये मेरे लिए काफी है। इसके बाद उन्होंने 3 पत्थर उठाए, फिर वो जालूत के सामने आए। जालूत इन्हें देखकर हंसने लगा और इनका मजाक उड़ाने लगा और कहा, उन्होंने एक लड़के को मुझे मारने भेजा है। इन्हें क्या लगता है कि मैं कोई कुत्ता हूँ जो पत्थर से डर जाऊंगा? लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खामोश रहे और कहा, तुम मेरे पास तलवार के साथ आए हो और मैं तुम्हारे पास अल्लाह की मदद के साथ आया हूँ, जो कि तमाम जहानों का रब है। ये सुनकर जालूत आगे बढ़ने लगा। बनी इसराइल के दिलों की धड़कन तेज होने लगी, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आराम से खड़े रहे। उन्होंने एक पत्थर स्लिंग में डाला और अपनी पूरी ताकत के साथ घुमाकर जालूत की तरफ फेंका। वो पत्थर बिजली की रफ्तार से जालूत की आंखों के दरमियान जाकर लगा। और फिर अगले लम्हे जालूत जमीन पर जा गिरा। हर तरफ खामोशी फैल गई। लोग ये देखकर हैरान हो गए। जालूत की मौत देखकर फिलिस्तीनी घबरा गए और भागने लगे, जिसके बाद बनी इसराइल ने इन पर हमला कर दिया और फिर बनी इसराइल ये जंग जीत गए। जंग जीतने के बाद तालूत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी से बहुत खुश हुआ। उन्होंने हजरत दाऊद से कहा, तुम्हारे वालिद कौन हैं? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपने बाप का नाम बताया और इसके बाद तालूत ने इन्हें पूरी फौज के सामने ऑनर किया और इन्हें फौज का जनरल लगा दिया। लोग भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को काफी पसंद करने लगे और पूरे इसराइल में इनके चर्चे होने लगे। तालूत ने जब ये देखा कि बादशाह होने के बावजूद भी लोग दाऊद से मोहब्बत करते हैं, तो ये देखकर वो इनसे जेलस होने लगा। यहाँ तक कि उसने लोगों से ये भी सुना था कि दाऊद ही इसराइल का अगला बादशाह होना चाहिए। मेरे ख्याल में दाऊद को अगला बादशाह होना चाहिए। इस जेलसी में आकर तालूत ने हजरत दाऊद को शहीद करने का ठान लिया। एक शाम तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर एक भाले से वार किया, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एग्जैक्ट टाइम पर सामने से हट गए और इनकी जान बच गई। लेकिन उन्होंने तालूत को अपने दिल में मुआफ कर दिया और चले गए। इसके बाद एक दिन तालूत ने कुछ फौजी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए भेजे, लेकिन हजरत दाऊद ने स्लिंग से इन सबको हरा दिया और इनकी फिर जान बच गई। तालूत ने ये देखकर डायरेक्टली ऑर्डर्स दिए, दाऊद का सर लाओ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब ये पता चला तो वो जान गए कि तालूत इनकी जान का दुश्मन बन चुका है। वो चुपचाप रात के अंधेरे में इसराइल छोड़कर चले गए। रात के वक्त सख्त सर्दी में वो रेगिस्तान का सफर कर रहे थे। वो दिन के वक्त आराम करते थे और रात के वक्त सेफली सफर करते थे। वो जंगल, पहाड़, रेगिस्तान से सफर करते गए और यूं वो मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारने लगे। कई रात वो बिना कुछ खाए गुजारते थे। अक्सर वो बारिश का पानी पीकर गुजारा करते थे।
अल्लाह ने इस तरह इनकी सख्त हालात में रहने की ट्रेनिंग की। फिर एक दिन वो एक गार तक पहुंचे और यहाँ अल्लाह की तरफ से एक मोजज़ा हुआ कि इनकी फैमिली भी इन्हें ढूंढती हुई इस गार तक पहुंच गई। इनके भाई बहन, माँ बाप और कुछ इनके साथी इनके पास आ गए और कहने लगे, हमारा आपके अलावा कोई सरदार नहीं है, अल्लाह ने आपको हमारे लिए चुना है। ये तकरीबन 400 लोग थे जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए आए थे। तालूत की जेलसी अब इसके लिए बीमारी बन चुकी थी। इसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए फौज भेजी। जाओ, दाऊद को ढूंढ कर लाओ। और फिर तालूत की फौज हर गार और जंगल में दाऊद अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने साथी और फैमिली के साथ एक शहर पहुंचे जो कि फिलिस्तीनियों का शहर था। वहां के एक प्रीस्ट ने इन्हें खाना और इनकी सेफ्टी के लिए तलवार दी, लेकिन एक जासूस ने तालूत को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खबर दे दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ये शहर छोड़ गए और आगे बढ़ने लगे, लेकिन पीछे से तालूत ने इन प्रीस्ट को अपने पास बुलाया और इन्हें कत्ल कर दिया क्योंकि उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मदद की थी। तालूत ने इनके पूरे शहर को तबाह कर दिया, बच्चों, औरतों और जानवरों तक को नहीं छोड़ा। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इसका पता चला तो वो रोने लगे, मेरी वजह से उनकी मौत हुई है, उन्होंने मेरी मदद की, वो नहीं जानते थे कि उनके साथ ये सब होगा। दूसरी तरफ तालूत फ्रस्ट्रेट हो रहा था और गुस्से में जल रहा था। तभी एक कबीले ने तालूत को खबर दी, हमें मालूम है कि दाऊद अपने साथियों के साथ कहाँ छुपा हुआ है, हमारे पास आओ, हम उसे तुम्हारे हवाले कर देंगे। इसके बाद उन्होंने तालूत को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की गार की सही जगह बता दी। तालूत अपने साथ 3000 फौजी लेकर निकल पड़ा। तालूत की फौज एक वादी के पास पहुंची और वहां आराम करने के लिए कैंप्स लगा लिए। तभी रात को अल्लाह ने पूरी फौज को गहरी नींद में डाल दिया। ये लोग बिल्कुल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की गार के पास सोए हुए थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इनके कैंप्स में एंटर हुए और तालूत को अपने सामने देखा। तभी इनके साथियों ने कहा, अल्लाह आपको आपके दुश्मन के पास ले आया है, इसे यहीं खत्म कर दो। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कैसे इस इंसान को मार सकता हूँ जिसे अल्लाह ने बादशाह बनाया हो? मैं इस बादशाह पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। उन्होंने तालूत का भाला अपने साथ लिया और कैंप से निकल गए। इसके बाद वो पहाड़ पर चढ़े और ऊंची आवाज में तालूत को कहा, ऐ बादशाह, तुम अपने साथी को क्यों मारना चाहते हो? देखो, तुम्हारा भाला मेरे पास है, अगर मैं चाहता तो तुम्हें मार सकता था। तालूत ये सुनकर रोने लगा। इसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा, तुम मुझसे ज्यादा नेक हो, मैंने तुम पर जुल्म किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। कुछ टाइम के लिए तालूत का दिल नरम हो गया, लेकिन फिर उसके दिल में दोबारा जलसी आ गई। तालूत ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इसे नहीं मिले। कुछ दिन बाद फिर एक रात वो कैंप में आराम कर रहा था तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इसके कैंप में एंटर हुए और उसके कपड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया और सुबह के वक्त तालूत के कैंप्स के बाहर खड़े होकर कहा, देखो, ये तुम्हारे कपड़ों का टुकड़ा है, तुम्हारी जिंदगी फिर मेरे हाथों में थी, तुम आखिर क्यों मुझे मारना चाहते हो? तालूत फिर से रोने लगा और कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरे बाद बादशाह बनोगे, वादा करो कि तुम मेरे खानदान को कुछ नहीं कहोगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इससे वादा किया, लेकिन फिर उसके दिल में जेलसी आ गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जान गए थे कि अगर वो इस्राइल में रहे तो तालूत उन्हें शहीद कर देगा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ फिलिस्तीन चले गए। वही लोग जिन्हें उनकी वजह से हार हुई थी। इनके बादशाह का नाम आकेश था। इसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इज्जत की। उन्होंने वहां इन्हें रहने की जगह दी क्योंकि तालूत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दुश्मन था और वो आकेश का भी दुश्मन था। और दूसरा ये कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक कमाल के फाइटर थे जिन्होंने इनके सबसे पावरफुल फौजी जालूत को हराया था। इस वजह से उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को रहने की जगह दी और ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए सबसे सेफ जगह थी जहां तालूत भी इन्हें मारने नहीं आ सकता था क्योंकि फिलिस्तीनी इनके दुश्मन थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ यहाँ रहने लगे। इस वक्त तक फिलिस्तीन के लोग काफी पावरफुल हो चुके थे क्योंकि तालूत से हारे हुए इन्हें काफी टाइम हो चुका था। अब हमें तालूत के खिलाफ लड़ना चाहिए।
फिलिस्तीनियों ने एक बड़ी फौज तैयार करना शुरू कर दी। तालूत को जब इसका पता चला तो उसने दाऊद अलैहिस्सलाम की जान का पीछा छोड़ दिया और अपनी फौज तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त तक अल्लाह की मदद इससे हट चुकी थी, इसकी जेलसी की वजह से, और ये इसके लोग भी जानते थे। तालूत अपने ख्वाब में अल्लाह की तरफ से हुक्म का इंतजार करता था, लेकिन अल्लाह की तरफ से इसे कोई जवाब नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ दाऊद अलैहिस्सलाम फिलिस्तीनियों के साथ रह रहे थे। इन्हें बादशाह आकेश ने कहा, आप इस जंग में मेरे खास सिपाही होंगे। लेकिन आकेश के साथियों ने कहा, डेविड भी हमें जंग में धोखा दे सकता है, क्योंकि आखिर वो भी बनी इस्राइल में से है। तो आकेश ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वहां से भेज दिया। फिर तालूत और फिलिस्तीनियों के दरमियान जंग हुई। फिलिस्तीनियों ने इस जंग में बनी इस्राइल को हरा दिया। इस जंग में तालूत के जिस्म में तीर लगे और वो जख्मी हो गया। तालूत ने अपने फौजी से कहा, मुझे मार दो। अगर फिलिस्तीनियों ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझ पर बहुत जुल्म करेंगे। लेकिन इसके फौजी ने ऐसा नहीं किया, तो तालूत ने अपनी तलवार पर गिरकर खुद की ही जान ले ली। इसके बाद फिलिस्तीनियों ने इस्राइल पर कब्जा कर लिया और तालूत के सर को काटकर अपने शहर में लटका दिया। अब फिर से बनी इस्राइल का कोई लीडर नहीं था। हजरत दाऊद तक जब ये खबर पहुंची कि तालूत मर चुका है और इस्राइल हार गया है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ये सुनते ही जमीन पर गिरे और चीख चीख कर रोने लगे। जिस इंसान ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खबर दी थी, उसने ये भी कहा, मैंने खुद तालूत को मारा। इसे लगा कि शायद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उसे इसके बदले इनाम देंगे, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसे इस जुर्म की सजा दी और कहा, तुम अल्लाह के लगाए बादशाह पर हाथ कैसे उठा सकते हो। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि मैं अब कहाँ जाऊं और किस शहर जाकर रहूं। अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया कि हिब्रोन जाओ, वही शहर जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली और साथियों के साथ हिब्रोन चले गए। जब वो हिब्रोन पहुंचे तो यहूदा कबीले के कुछ सरदारों ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा, आप ही की वजह से हमने जालूत के खिलाफ जंग जीती, आप हमारे बादशाह बन जाएं। इस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के लिए मैं आपका बादशाह बन जाऊंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल थी और वो यहूदा कबीले के बादशाह बन चुके थे, और ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का अपना कबीला था। जब अपनी फौज को रेडी करके खड़े हो गए और तभी उन्होंने दरख्तों के पीछे से आवाज सुनी जैसे कोई बड़ी फौज इनकी तरफ आ रही है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, तो बनी इस्राइल ने पूरी ताकत से हमला किया और जंग जीत गए, और इस तरह फिलिस्तीनियों का चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम को फतह करने का प्लान बनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी फौज लेकर यरूशलेम पहुंचे। जैसे ही वो यरूशलेम पहुंचे तो वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखकर हंसने लगे कि तुम कभी यहाँ नहीं आ सकते, ये दीवारें बहुत ऊंची हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खामोशी से खड़े रहे और यरूशलेम की दीवारों को देखते रहे, और तभी उन्होंने डिस्कवर किया कि यरूशलेम के अंडर वाटर शाफ्ट है, और यही यरूशलेम की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उन्होंने एक जनरल की तरह प्लानिंग की। उन्होंने अपने फौजी से कहा, जो भी इस शाफ्ट के जरिए अंदर जाकर दरवाजा खोलेगा वही चीफ कमांडर बनेगा। इसके बाद कई फौजी सामने आए। फिर रात के वक्त एक टीम शाफ्ट के जरिए अंदर गई और दरवाजे खोल दिए। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ अंदर गए और यरूशलेम फतह कर लिया। यरूशलेम फतह करने के बाद उन्होंने इसे अपना कैपिटल बना लिया, वही शहर जो कभी हजरत इब्राहिम, इसहाक, याकूब और बाकी नबियों की जमीन हुआ करता था, और वो ताबूते सकीना को भी यहाँ ले आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यरूशलेम में रहने लगे और यहीं उन पर ज़बूर नाजिल हुई। जब भी वो ज़बूर की तलावत करते तो परिंदे उनके आसपास आकर बैठ जाते थे, यहाँ तक के पहाड़ हिलने लगते और जानवर खामोशी से उनकी तलावत सुनते थे। अल्लाह ने उनको कमाल की आवाज दी। उनके हाथ में लोहा मिट्टी की तरह नरम हो जाया करता था, जिससे वो हथियार बनाया करते थे। वो हर दूसरे दिन
रोजा रखते थे और रात देर तक इबादत करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के 7 भाई थे और इनके बाप एक ईमानदार मजदूर थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बचपन से ही बकरियां चराने लगे, बाकी नबियों की तरह, क्योंकि अल्लाह इस तरह नबियों की ट्रेनिंग किया करता था, क्योंकि इससे इंसान में सब्र और रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पहाड़ों पर बकरियां चराते। जब वो बकरियां चराते तो साथ ही अल्लाह की हम्द करते। उनकी ये खूबसूरत आवाज पहाड़ों में गूंजती। वो इसी तरह हर शाम अल्लाह की हम्द किया करते थे और अपने रब को याद करते थे। वो काफी बहादुर भी थे। अक्सर औकात जब वो बकरियां चराते थे तो इनके सामने शेर आ जाता था। लेकिन वो भागने की बजाय शेर का मुकाबला करते थे। एक दिन वो अपनी बकरियां चरा रहे थे कि तभी उन्होंने दरख्त के पीछे से शेर की धाड़ सुनी। तभी वो शेर अचानक सामने आया और एक बकरी को घसीटकर अपने साथ ले गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भागते हुए शेर को पीछे से पकड़ लिया और अपनी लाठी से इस पर वार किया और इससे बहादुरी से लड़े और अपने हाथों से इसे मार दिया। फिर एक दिन वो यूं ही बकरियां चरा रहे थे, तभी एक भालू ने इनकी बकरियों पर हमला कर दिया। वो भालू एक बकरी को लेकर अपने साथ भागने लगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसका पीछा किया और इसे पकड़ लिया और फिर इसे अपने हाथों से कत्ल किया। और यूं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम में बहादुरी पैदा हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ हुकूमत की। फिर एक दिन वो एक कमरे में अल्लाह की इबादत कर रहे थे कि तभी एक फरिश्ता कमरे में एंटर हुआ और उसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इनकी मौत की खबर दी। और तभी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी जान दे दी। लेकिन इनकी मौत के बाद अब उनके बेटे ने उनकी हुकूमत संभाली, जिसे अल्लाह ने ऐसी सल्तनत दी जो आज तक किसी को नहीं दी गई। इस नबी का नाम था सुलेमान।